आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट। आप आसपास देख ही रहे होंगे कैसा माहौल है। अब यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब जो चीज़ें हैं वो ऊपर ही बढ़ेगी, नीचे नहीं घटेगा लेवल। तो इस वक्त हमें सोचना है कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या ये सब वॉर इंपॉर्टेंट है, या फिर इस वॉर का जो कॉन्सिक्वेंस होगा उससे क्या होगा। क्या इस वक्त आपको कुछ महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। कुछ महसूस हो रहा है? बताओ क्या इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपको वो चीज़ अपने माइंड में नहीं आ रही है तो आप इसका वेट कर रहे हो कि जब आपके खोपड़े में होगी तब आप मानोगे। जब भी कुछ बड़ा होना होता है उससे पहले कुछ बड़ा होता है। ग्राफ नीचे जाता है तो ऊपर भी जाएगा। देखो, मरना तो सबको ही है, ये बात तो सच है। अगर कुछ हो जाता है, वॉर तो होनी ही होनी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कायरों की तरह मरे या फिर हम निडर होके मरे। आपको कैसे मरना है? क्या जाएगा हमारे साथ? क्या आपने कोई ऐसी चीज कमाई है जो आपके साथ जा रही है? यही सब तो मैं अपनी वीडियोस में बता रहा था कि भैया, और नहीं तो आप तो अपने साथ जाओगे ही, लेकिन खुद को कभी जाना है? खुद को ही नहीं जाना, औरों की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन खुद तो खुद के साथ जाएगा ना। तो खुद को कभी देखा है? मौत बिल्कुल सामने है। प्लीज मेक अ सोल्यूशन। कुछ तो ढूंढना ही होगा। शस्त्र उठाओ। तो सत्य हमेशा मीठा नहीं होता है, कड़वा भी होता है। अक्सर कड़वा ही होता है। इसलिए सत्य से डर लगता है, पर उसे देखना भी पड़ेगा, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है, देखना ही पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरी कड़वी बातें दवाई की तरह है, पी लो, यही डॉक्टर का काम है। नहीं तो मेरे पास आ जाओ, फिर मैं असली खिलाड़ी का पता युद्ध में लगता है। ये मीठी मीठी बातें थोड़ा ना होती है यहाँ पर। मैं कौन हूं, इससे कुछ नहीं होता है। सत्य क्या है, इससे कुछ होता है। इस सब का सत्य, ये सब जो है, अब जब आसमान से मिसाइलें गिरेगी तब पता लगेगा। अभी तक तो प्यार से कह रहा था, जाके पिछली वाली वीडियोस देखो। दिस इज डिफरेंट। भगवान के एक हाथ में दया होती है, दूसरे में शस्त्र होता है। समझा तो भगवान ही रहे हैं, चाहे प्यार से या फिर दूसरा भी तरीका है। समझना तो पड़ेगा ही, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। समझना ही पड़ेगा। मरना तो है ही ना। ऐसा तो नहीं है कि अमर हो। प्यार से मरना है कि कुत्तों की तरह मरना है। पर तुमने सुना होगा कि आत्मा नहीं मरता है। आत्मा कौन है? खुद से अलग है क्या वो? इतनी सी बात नहीं हो रही है तुमसे, ऐसे नहीं हो रहा बस। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसे करो। वो तो उसके आगे किसी की नहीं चलती है, जितना मर्जी ज्ञानी हो, मुट्ठी में है उसकी ज्ञान। ये सब वो ही कर रहा है। एक तरफ से गड़ासा चल रहा है, दूसरी तरफ से प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। कुछ बचेंगे, कुछ मरेंगे। कौन बचेंगे, कौन मरेंगे, ये भी वही डिसाइड करता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि शरण में आओ, इतना कह दे रहा हूं कि वो ही है। उसके अलावा कोई कुछ नहीं करता है। बुरा भी वही है, अच्छा भी वही है। सबसे बुरा भी वही है और सबसे अच्छा भी वही है। अब मैं सुधरने को भी नहीं बोल रहा हूं, बस इतना समझ लो, जो भी है उसका है। इसी को समर्पण कहते हैं, कि मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। इसी को प्यार कहते हैं। ये ही मोक्ष देता है, और मोक्ष मृत्यु नहीं होता है। ये होती है ना बॉडी। अब इसको पूरा डाइसेक्शन किया जा सकता है इसका, लेकिन तुम इसमें कहाँ हो ये पता नहीं लगता है। सब सोचते हैं कि ब्रेन में हो, लेकिन आजकल तो हेड ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, एक का सर दूसरे में, दूसरे का पहले में। तो जब तुम कहीं दिखते नहीं हो फिर भी तुम मानते हो कि तुम हो, तो फिर भगवान को मानने में क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल साफ है ना। या फिर इससे भी जो साफ चीज है, वो दिखती नहीं है पर वो होती है। इस सब का कोई फायदा नहीं है। हालात बिगड़ रहे हैं दोस्तों। ये है ज्ञानी। ये क्या है? सब कुछ भूलने में देर नहीं लगती है। जितना भी आज तक पता है यूं भूल जाता है आदमी। मेमोरी वॉश, टोटल मेमोरी वॉश। फिर तुम कौन हो? ना तुमको अपना पता है। बचपन में भी तो ऐसे ही थे। टोटल मेमोरी वॉश। अब भी हो गया तो फिर नया जन्म नहीं हो जाएगा? एकदम से आदमी भूल गया कि मैं कौन हूं। और ऐसे तुम रोज भूलते हो, थोड़ा थोड़ा। सब कुछ नहीं भूलते हो ना, थोड़ा थोड़ा भूलते हो, थोड़ा 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 थोड़ा। तो पता नहीं लगता है। तो रोज नया जन्म हो रहा है। 9 सालों में पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। बनाने वाला बनी हुई चीज से बड़ा होता है। बनी हुई चीज है धरती, बनाने वाला उससे बड़ा है। एक आप भी बना लो। ये तो मेरी स्टोरी है, आपकी क्या है? वक्त रुक जाता है। कभी एक्सपीरियंस किया है? स्लो मोशन में चीजें देखी है कभी? कोई हंस रहा है, आप बस देख रहे हो।
और देखते ही रह जाते हो। कोई थॉट नहीं है, कुछ कहना नहीं है, बस देख रहे हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को ठहरना बोलते हैं, इसी को रुक जाना बोलते हैं। यही इश्क है। वो नहीं है जो मैं दिखाता हूं, कुछ और है। ये बड़ी गहरी बात है, ये ज्ञान से भी ऊपर की बात है। हम ज्ञान की इज्जत नहीं करते इतनी, तभी बोलते हैं कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते हैं। ज्ञान की कोई पूजा नहीं होती है, उससे अहंकार आता है। बड़ा अहम हा, 5 बार बोलो। सत्य क्या है मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं चल सकता। क्या बनेगा? तो इसकी पूजा हम नहीं करते हैं। समझदार हो, मतलब समझ गए होगे। ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। और मजे की बात है, इसके लिए 2 नहीं चाहिए, एक ही काफी है। Only one, not 2. That means only you are enough to experience this. If you are a boy, you don't need a girl. If you are a girl, you don't need a boy. And also applicable for all the other beings. आजकल बहुत कुछ है। जैसे आप गंदगी में वैरायटी ढूंढोगे तो गंदगी ही गंदगी, आप उसमें लिप्त हो जाओगे, एकदम पूरा गंदे हो जाओगे। और जब आप गंदगी से लिप्त होते हो तो दुनिया आपको गंदा कहती है। क्यों कहती है गंदा? क्योंकि आप वैसे दिखते हो, वो दिखता है, आपका पर्सोना वैसा बन जाता है ना। फिर जैसे अगर कोई कीचड़ में डूबा है, फिर पब्लिक प्लेस में जाएगा तो कीचड़ दिखेगी उसमें। तो इतनी सी बात है कि गंदी चीजों में वैरायटी ढूंढोगे तो उससे आप गंदे हो जाओगे। अब मन अच्छी बात है कि वैरायटी ढूंढता है, लेकिन अच्छी चीजों में ढूंढना वैरायटी। तो एक हो गया डिस्ट्रक्शन, एक हो गया कंस्ट्रक्शन। तो नई नई चीजें उत्पन्न करो पॉजिटिव दिशा में, मतलब गंदी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों में वैरायटी ढूंढो और उसी में लगे रहो। ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि मन को एक जगह एकाग्र करके आप 24 घंटे उसी वृत्ति में हो, उसी चीज में फोकस किए हो। ये भी पॉसिबल है। लेकिन उससे भी क्या होगा? कर लो उसको भी एक ट्राई, मार लो उसमें ट्राई करके। 24 घंटे एक ही चीज में फोकस कर लो, फिर देखो क्या होता है ना? होता होगा उससे कुछ, वो भी देख लो। पर मैं कह रहा हूँ कि मन तो चंचल होता है, तो इसको चंचल ही बनाया ना, इसलिए चंचल है। इसको रहने दो चंचल, क्यों इसको छेड़ रहे हो? मन वो लेंस है जिसके थ्रू प्रकाश आता है। अब प्रकाश को एक जगह रखोगे तभी आग जलती है। तुम इसको ऐसे हिलाते रहोगे तो फिर आग नहीं जलती है। तो वो जो इश्क की आग है, अगर वो जलानी है अपने अंदर, तो इसको एक जगह फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? किसी भी एक चीज़ में अच्छे से फोकस करना। तो एक से अगर तुम जुड़ गए तो तुम सबसे जुड़ गए। एक से भी जुड़ लो ना तो सबसे जुड़ जाओगे। और जुड़ते कैसे हैं? ऐसे ही जुड़ते हैं कि बस एक को ऐसे पकड़ लिया कि 24 घंटे उसी का नाम है, किसी एक को पकड़ लो। तो ये भौतिक जगत का प्यार आपको आध्यात्म तक ले जाएगा। लेकिन चाहिए एक, भटकना नहीं है संसार में, एक को ही पकड़ो। तो चीज क्या है? ये तेरी राख तक को जला देगा। जादू सा